हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी की बुक और हमारा सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चल रहा है। इस चैप्टर में हम अभी तक इम्पोर्टेंस पढ़ चुके हैं, करेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं और टेलर के बारे में पढ़ चुके हैं और एफडब्ल्यू टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स दिए हैं उनको पढ़ चुके हैं। और अब हम पढ़ेंगे टेक्निक्स, जो कि एफडब्ल्यू टेलर ने मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी टेक्निक्स बताई हैं कि हम किस तरह से जो है मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से कर सकते हैं इन टेक्निक्स को यूज करके, और जो है प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो एफडब्ल्यू टेलर ने बहुत सारी टेक्निक्स बताई हैं, जिसमें से हम आज एक टेक्निक पढ़ेंगे, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। लेट अस नाउ डिस्कस टेक्निक्स एज स्पेसिफाइड बाय हिम। अब हम टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि एफडब्ल्यू टेलर ने दी हैं। These are based on the various experimentation he conducted during his career. उन्होंने जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए अपने करियर के दौरान और फिर उन्होंने ये टेक्निक डेवलप की है। एफडब्ल्यू टेलर हुए हैं, उनके इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि उन्होंने बहुत सारी कंपनीज में काम किया और एक जो कंपनी थी बेथलेहेम स्टील कंपनी, उसमें उन्होंने इतना जो है ग्रास रूट लेवल से काम किया कि उन्होंने उसका उसके डेवलपमेंट में एफडब्ल्यू टेलर का बहुत ज्यादा योगदान है। तो उन्होंने जो है जो भी जो लिमिटेशंस थी कि बेथलेहेम कंपनी की, उनको समझ के और उन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स बनाई। In the factory system, the foreman represents the managerial figure with whom the workers are in face-to-face contact on a daily basis. फैक्ट्री सिस्टम में जो फोरमैन जो है वो रिप्रेजेंट द मैनेजरियल फिगर with with whom the workers are in face to face contact। जो फोरमैन है वो जो है वर्कर से फेस टू फेस जो है उसका डेली का जो है इंटरेक्शन होता है। In the first chapter of the book, you have seen that foreman is the lowest ranking manager and the highest ranking worker। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो फोरमैन है वो मैनेजर में सबसे लोअर लेवल पे काम करता है और जो वर्कर्स है उनका जो है हायर लेवल जो है फोरमैन होता है। जो हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था उसमें हमने ये सब डिस्कशन किया था। He is the period around whom reveals the entire production planning, implementation and control। ये जो है फोरमैन एक ऐसी पियोट है, धुरी है, जिसके चारों तरफ पूरा प्रोडक्शन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल का जो सारा काम है इसके चारों तरफ घूमता है। दस टेलर कनेक्टेड ऑन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ दिस रोल इन द फैक्ट्री सेटअप। इसलिए टेलर ने सोचा कि हमें जो है इस रोल का जो है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो है काम करना चाहिए इन द फैक्ट्री सेटअप। और ये जो फोरमैन का जो काम है ये मेनली कहाँ पे काम होता है इसका, फैक्ट्री में। जैसे कि आजकल जो है कॉरपोरेट सेक्टर भी चल रहे हैं, लेकिन वहां पर इसका जो है रोल नहीं है। ये इसका रोल कहाँ पे ज्यादा है, फैक्ट्री जो है फैक्ट्रीज वगैरह होती है वहां पे। In fact, he identified a list of qualities of a good foreman supervisor and found that no single person could fit them all। जो है इनफैक्ट में उन्होंने जो है बहुत सारी लिस्ट ऑफ क्वालिटीज जो है गुड फोरमैन की आइडेंटिफाई की और उन्होंने पाया कि कोई एक आदमी जो है वो फोरमैन का रोल नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने जो है और भी जो है बहुत सारे लोगों को इस काम के लिए अपॉइंट किया। दिस prompted him to suggest functional foremanship for 8 persons। उन्होंने जो है फोरमैनशिप को जो है डिवाइड कर दिया कि इसके लिए एक आदमी काम नहीं कर सकता, इसके लिए 8 अलग अलग लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा। टेलर एडवोकेट सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन। टेलर को जो है प्लानिंग और एग्जीक्यूशन जो फंक्शन है इन दोनों को अलग अलग कर दिया।
दिस कॉन्सेप्ट वाज एक्सटेंडेड टू द लोवेस्ट लेवल ऑफ द शॉप फ्लोर। और इस जो है कॉन्सेप्ट को उन्होंने जो लोवेस्ट जो लेवल था उस पे एक्सटेंड किया। इट वाज नोन एज फंक्शनल फोरमैनशिप और इसको फंक्शनल फोरमैनशिप के नाम से जाना गया। अंडर द फैक्ट्री मैनेजर देयर वाज ए प्लानिंग इंचार्ज एंड ए प्रोडक्शन इंचार्ज। फैक्ट्री जो मैनेजर था उसके नीचे जो है दो इंचार्ज लगाए गए, एक प्लानिंग इंचार्ज और एक प्रोडक्शन इंचार्ज। अंडर प्लानिंग इंचार्ज 4 पर्सनल नेमली इंस्पेक्शन, कार्ड कलरक, रूट कलरक, टाइम एंड पोस्ट कलरक एंड ए डिसिप्लिनियर वर्क। जो प्लानिंग इंचार्ज था उसके अंदर जो है 4 बंदे अपॉइंट किए गए। कौन कौन? एक था इंस्ट्रक्शन कार्ड कलरक, सेकंड रूट कलरक, third is time and cost कलरक and a fourth is disciplinary work. These 4 personnel would draft instructions for workers. ये चारों पहला जो इंस्ट्रक्शन कार्ड कलरक था वो क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस देता है वर्कर्स को। फिर स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन, जो रूट कलरक है वो जो है रूट को डिफाइन करता है प्रोडक्शन के लिए। टाइम एंड कोस्ट कलरक क्या करता है? प्रिपेयर टाइम एंड कोस्ट शीट रेडी करता है कि इसके अकॉर्डिंग जो शीट बनाई है इसी के अकॉर्डिंग जो है टाइम पर और उसी उतनी ही कॉस्ट पे काम होना चाहिए। एंड ए डिसिप्लिनियर वर्कर एंश्योर डिसिप्लिन रिस्पेक्टिवली। और जो डिसिप्लिनियर जो वर्कर है वो जो है कंसंट्रेट करेगा डिसिप्लिन पे कि काम जो है वेल डिसिप्लिन में हो, टाइम पे हो और अकॉर्डिंग टू प्लानिंग हो। अंडर प्रोडक्शन इंचार्ज पर्सनल हु वुड वर्क वर स्पीड बॉस, बैंक बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। जो प्रोडक्शन इंचार्ज था उसके नीचे जो 4 जो पर्सन अपॉइंट किए गए वो क्या क्या थे? स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। These respectively were responsible for timely and accurate completion of job. जो हमारा स्पीड बॉस था वो क्या काम कर देखता था कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो टाइम पे और एक्यूरेट तरीके से कंप्लीट हो। जो गैंग बॉस था उसका क्या काम था? कीपिंग मशीन्स एंड टूल्स एटसेट्रा। उसका काम था कि जो मशीन्स और टूल्स हैं उनको रेडी रखना, रेडी फॉर ऑपरेशंस बाय वर्कर्स। वर्कर्स के द्वारा जो काम किया जाएगा उन सब मशीन्स को और टूल्स को रेडी रखना। रिपेयर बॉस एंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ मशीन्स। जो रिपेयर बॉस था उसका काम क्या है कि जो मशीन्स की जो वर्किंग कंडीशन है वो गुड होनी चाहिए, उनको रिपेयर करके रखना। एंड इंस्पेक्टर का काम क्या था? चेक द क्वालिटी ऑफ वर्क। वो जो काम हो रहा है फैक्ट्री में उसकी क्वालिटी क्या है, मीन्स उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी निकल कर आ रही है कि नहीं, ये काम किसका चेक करना था? इंस्पेक्टर का। Functional foremanship is an extension of the principle of division of work and specialization of the shop floor. Functional foremanship जो है वो किसका एक्सटेंशन है? प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। जो प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन का उसका जो है एक्सटेंशन है एक तरह से। ईच वर्कर विल हैव टू टेक ऑर्डर फ्रॉम दीज 8 foremen in the related process और functions of production। जो प्रत्येक जो वर्कर जो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है वो क्या करेगा? इन जो 8 फोरमैन जो अपॉइंट किए गए हैं इनसे ऑर्डर लेगा एंड इन द रिलेट प्रोसेस और फंक्शंस ऑफ द प्रोडक्शन, और उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्शन का काम करेगा। यहाँ पर ये एक डायग्राम दिया गया है जो कि आपको एक्सप्लेन करके दिखाएगा कि फोरमैन जो है किस तरह से काम करेगा। फैक्ट्री मैनेजर के नीचे 2 बंदे अपॉइंट किए गए हैं, एक प्लानिंग इंचार्ज और एक प्रोडक्शन इंचार्ज। जो प्लानिंग इंचार्ज है वो उसके अंदर जो है इंस्ट्रक्शन कार्ड कलरक जो कि इंस्ट्रक्शंस देगा, रूट कलरक जो कि रूट डिसाइड करेगा, टाइम एंड कॉस्ट कलरक जो कि प्रोडक्शन के लिए जो टाइम लगेगा और जो कॉस्ट आएगी उसको डिसाइड करेगा,
और डिसिप्लिनियर मतलब जो कि देखेगा कि सब कुछ डिसिप्लिन में हो रहा है कि नहीं। प्रोडक्शन इंचार्ज के नीचे जो 4 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसमें फर्स्ट स्पीड बॉस जो कि है देखेगा कि जो टाइम पे और एक्यूरेट काम हो रहा है कि नहीं। फिर है गैंग बॉस जो कि ये देखेगा कि जो मशीन्स और टूल्स हैं वो वर्किंग है कि नहीं। और रिपेयर बॉस जो है मशीन्स और टूल्स को हमेशा रेडी रखेगा जिससे कि वर्कर अच्छे से काम कर पाए। और इंस्पेक्टर जो है वो ये देखेगा कि जो वर्कआउट जो प्रोडक्शन निकल के आ रहा है वो गुड क्वालिटी का है कि नहीं। फोरमैन शुड हैव इंटेलिजेंस, एजुकेशन, टैक्ट, ग्रेट जजमेंट, स्पेशल नॉलेज, मैनुअल डेक्सटेरिटी एंड energy, honesty, and good health. Since all these quality could not be found in single person. एक फोरमैन है उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, टैक्टफुल होना चाहिए, ग्रिट होना चाहिए, जजमेंट उसका सही होना चाहिए, स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, मैनुअल स्किल होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, गुड हेल्थ होनी चाहिए। और ये सारी जो क्वालिटीज हैं किसी एक आदमी के अंदर नहीं हो सकती। इसलिए जो है टेलर ने जो है 8 स्पेशलिस्ट इनके लिए प्रपोज किए। ईच स्पेशलिस्ट इज द असाइंड वर्क अकॉर्डिंग टू हिज हर क्वालिटीज। जो प्रत्येक जो स्पेशलिस्ट है उसको उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है वर्क असाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दोज विद टेक्निकल मास्टरी, एग्जाम्पल के लिए जिनके पास टेक्निकल मास्टरी है, इंटेलिजेंस है एंड ग्रिट है, उनको जो है प्लानिंग का वर्क दिया गया। दोज विद एनर्जी एंड गुड हेल्थ में बी असाइंड एग्जीक्यूशन वर्क। और जिनके पास एनर्जी थी मतलब जिसके शरीर जो हेल्थी है और जिसके पास एनर्जी पावर ज्यादा है उनको वर्क एग्जीक्यूशन का काम दिया। तो इस तरह से दो अलग अलग जो डिपार्टमेंट में उनको डिवाइड कर दिया गया। ओके स्टूडेंट्स, ये जो है आपकी बुक में दे रखा है पूरा एक्सप्लेन करके। और अगर आपको इसको एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत हो रही है तो ये जो है ना एक हिस्सा है, ये यहाँ से यहाँ तक का, इसमें भी सेम ही चीज है लेकिन इसको थोड़ा सा अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। ये मैं नीचे डाल देती हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत हो उसको पढ़ने में तो आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो पढ़ा वो हमारी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। और ये जो डायग्राम है इसमें थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है जो फंक्शनल फोरमैनशिप को। इसमें क्या है, बहुत सारे वर्कर्स जो काम कर रहे हैं नीचे और उनके ऊपर जो है 8 फोरमैन लगा रखे हैं और उनके ऊपर 2 इंचार्ज लगा रखे हैं। तो अगर उस जो डायग्राम जो पहले दे रखा था उसको समझने में आपको कोई दिक्कत हो रखी है तो आप इससे थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और मैं आपको एक बार इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें जो ये अलग अलग जो फोरमैन दे रखे हैं, इंस्ट्रक्शंस, रूट कलर, इनको देखो आगे डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। टेलर्स ऑब्जर्वेशन, अकॉर्डिंग टू हिज ऑब्जर्वेशन इट इज इम्पॉसिबल फॉर सिंगल वर्कर्स टू बी मास्टर इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन। टेलर की जो है ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी कि जो एक वर्कर है वो किसी भी जो है सभी जो वे से जो है परफेक्ट नहीं हो सकता प्रोडक्शन के में। तो उसको क्या है ना, उसको अलग अलग जो है पर्सन्स को अपॉइंट करना पड़ेगा अलग अलग वर्क को देखने के लिए। देयरफॉर ही इंसिस्टेड दैट 8 persons should be performing the duties of a foreman. 8 persons should be performing the duties of a foreman. 8 persons should be performing the duties of a foreman. और उन्होंने इंसिस्ट किया कि जो 8 जो पर्सन है ना वो जो फोरमैन की ड्यूटी को परफॉर्म कर सकते हैं। दिस काइंड ऑफ वर्क केम टू बी नोन एज फंक्शनल फोरमैनशिप। और इस तरह के जो वर्क को क्या कहेंगे हम, फंक्शनल फोरमैनशिप। The following rule were included in this kind of job. Instruction card color. This instructor gives instructions to workers regarding their work. इसमें जो है जो इंस्ट्रक्टर है वो इंस्ट्रक्शंस देता है वर्कर्स को कि उनको अपना काम किस तरह से करना है, क्या काम करना, मतलब वर्क के बारे में जो है इंस्ट्रक्शन देता है। रूट कलर, हिज रोल वाज टू मेंशन द रूट ऑफ प्रोडक्शन। इनका जो काम है वो क्या है कि वो जो प्रोडक्शन के लिए जो रूट मेंशन किया गया है, जिस रूट के अकॉर्डिंग, रूट क्या होता है, रूट मतलब कोई रास्ता जो उन्होंने डिसाइड कर रखा है उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्शन करना है
ये रोल उनका है कि वो ये चेक करते हैं। टाइम एंड कोस्ट क्लर्क, हिज रोल वाज टू अरेंज द टाइम एंड कोस्ट शीट। जो टाइम और कोस्ट क्लर्क है वो क्या करता है, एक शीट तैयार करता है कि इस टाइम में और इस कोस्ट पे जो है काम होना चाहिए। डिसिप्लिनियर, हिज रोल वाज टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड द फैक्ट्री। इनका काम क्या होता है कि जो है फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके बीच में और फैक्ट्री के बीच में जो है डिसिप्लिन बना रहे। दीज 4 रूल्स कम्स अंडर द प्लानिंग सुपरवाइजर। ये 4 रोल जो है वो किसके अंडर आते हैं, प्लानिंग सुपरवाइजर के। और द अदर 4 पर्सन हु वर्क अंडर द प्रोडक्शन सुपरवाइजर, जो और जो 4 लोग हैं वो किसके अंडर आएंगे, प्रोडक्शन सुपरवाइजर के। तो ये जो लोग थे वो जो है ज्यादा इंटेलिजेंट थे, इसलिए इनको प्लानिंग का काम दिया गया है। और जो नेक्स्ट जो 4 लोग हैं उनकी हेल्थ अच्छी थी तो उनको जो है प्रोडक्शन का काम दिया गया है, क्योंकि प्रोडक्शन में जो है हेल्थ का सही होना आवश्यक है। स्पीड पोस्ट का क्या काम है, मिंट द टाइम रिकॉर्ड ऑफ द जॉब असाइन टू द वर्कर्स। जो जॉब असाइन की गई है उनके टाइम को रिकॉर्ड करना, चेक इफ द जॉब इज कंप्लीटेड टाइमली, कि टाइम पे जो जॉब है वो कंप्लीट हुई कि नहीं। गैंग बॉस का क्या काम है, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस पर्सन इज टू कीप मशीन्स इन ए रेडी स्टेट फॉर वर्क। इनका काम है कि मशीन्स को रेडी रखना, हर टाइम कोई भी वर्कर किसी टाइम भी उस मशीन पे काम कर सकता है, वो ऑलवेज जो है रेडी रहेगी। रिपेयर बॉस का काम क्या है, ही टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द मशीन्स एंड टूल्स इन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। इनका काम है कि जो मशीन्स और जो टूल्स जो फैक्ट्री में लगे हुए हैं वो प्रॉपर कंडीशन में हो, उनमें किसी भी तरह का कोई फॉल्ट ना हो, और जो है ऑलवेज जो है काम के लिए तैयार रहे। इंस्पेक्टर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क इज टेकन केयर बाय दिस इंस्पेक्टर। और जो क्वालिटी जो है चीज का प्रोडक्शन किया जा रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, ये चेक करना किसका काम है, इंस्पेक्टर का काम है। टेलर का जो है फंक्शनल फोरमैनशिप जो टेक्निक है उसका एक्सप्लेनेशन हमने किया, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज स्टूडेंट्स, लाइक शेयर माय वीडियोस and subscribe my channel. Thank you so much.